हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सब भक्तजन जानते होंगे 10 जुलाई 2025 गुरु पूर्णिमा का पावन पवित्र दिन है। इसे आषाढ़ पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। भक्तजनों, आप जानते होंगे गुरु बिन ज्ञान नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात भगवान से भी पहले हम गुरु का स्थान रखते हैं, क्योंकि गुरु देवता ही हैं जो भगवान का रास्ता हमें दिखाते हैं। ऐसे में आप सभी अपने कमेंट्स बॉक्स में जय गुरुदेव या अपने गुरुजी का नाम जरूर लिखें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। जो भी भक्तजन शिव गुरु को मानते हैं तो वह अपने आप में अद्भुत है। आप सभी भक्तजनों को कैसे इस गुरु पूर्णिमा के दिन आपको श्रेष्ठ उपाय करने हैं, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। यह दिन कोई साधारण नहीं है। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण देवगुरु बृहस्पति को भी यह दिन समर्पित है। गुरु ग्रह मजबूती के लिए, गुरुजी की कृपा प्राप्त करने के लिए, महादेव और सब कार्यों की सिद्धि के लिए कुछ कार्य आपको जरूर करने चाहिए। इसके लिए आपको पूरा वीडियो जरूर सुनना पड़ेगा। 11 जुलाई से सावन सोमवार, सावन का पवित्र महीना कहने का अर्थ है शुरू होगा। 14 जुलाई को सावन का पहला सोमवार रहेगा। तो कुछ तैयारियां आप जरूर कर लीजिए। मैं निरंतर आपको सावन महीने की वीडियोस चैनल पर दे रही हूं, आप जरूर उन्हें देखिएगा, जिससे कि आपको उत्तम और श्रेष्ठ जानकारी प्राप्त हो। तो आपको गुरुवार 10 जुलाई के दिन जल्दी उठना है और अपने घर के दरवाजे पर आप सबसे पहले एक स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर लंबी बत्ती का दीपक लगाएं। अपने मस्तक पर पीला चंदन या पीला जो है आप जो हल्दी होती है उसे जरूर धारण करें, और साथ के साथ अपने नहाने के पानी में आप हल्दी का प्रयोग जरूर करें। इससे सौंदर्य तो बढ़ता ही है, साथ ही हमारे शरीर में पनप रहे रोगों का भी नाश होता है और गुरु ग्रह की मजबूती के लिए यह आवश्यक माना जाता है। उसके बाद घर के दरवाजे पर लंबी बत्ती का एक दीपक हल्दी मिलाकर जरूर डालिएगा, क्योंकि आप सब जानते होंगे यह दिन देवगुरु बृहस्पति का तो है ही, साथ के साथ माता लक्ष्मी का दिन भी है, सत्यनारायण व्रत का भी दिन है। इसी दिन मात्र आप सभी को व्रत उपवास करना है। एक ही दिन कहने का अर्थ है, इस बार कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। सत्यनारायण व्रत, पूर्णमासी व्रत, गुरु पूर्णिमा एक ही दिन है, क्योंकि इसी दिन पूरे रात्रि और दिन हमें पूर्णिमा तिथि मिल रही है, इस कारण से। ठीक है, यहाँ पर यह दुविधा भी आपकी दूर हो गई। बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति सभी को इस दिन जय गुरुजी, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आपको जप करना चाहिए। उत्तम बुद्धि के लिए गुरु ग्रह मजबूत होना चाहिए, और वैवाहिक सुख के लिए आपने देखा होगा भले ही कम पैसे होते हैं व्यक्ति के पास, परंतु पारिवारिक सुख भरपूर होता है। कई भक्तजनों के पास धन खूब होता है, परंतु परिवार, पति, बच्चों का सुख नहीं मिल पाता है, तो कमी कहीं ना कहीं जीवन में रही जाती है। तो ऐसी स्थिति में इन कार्यों को आप जरूर करें, इससे आपको अद्भुत लाभ मिलने वाला है। उसके बाद अपने घर की रसोई में भी आप माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए दीपक जरूर लगाएं। अपने घर की रसोई में खीर जरूर बनाएं। खीर में एक चुटकी हल्दी या केसर जरूर डालें, इससे बहुत सुंदर मिलता है परिणाम। उसके बाद आप सभी को अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी, महादेव और श्री नारायण सभी देवी देवताओं की एक साथ पूजा करनी है। साथ के साथ आपके गुरु देवता जो हैं उनका भी आप पूजन करें। संभव हो तो अपने गुरु देवता से आप इस दिन मिलें, अर्थात जो आपने जो है इस भौतिक जीवन में गुरु मान रखे हैं, जो अभी शरीर लिए हुए हैं, तो उनसे मिलें, उनका आशीर्वाद लें। अपनी तरफ से उनको दक्षिणा, उनकी प्रिय जो उनको वस्तु प्रिय है उनका आप भेंट उन्हें समर्पित करें। यह बहुत शुभ माना जाता है। परंतु साक्षात गुरु दर्शन ना हो सके तो उनकी मूर्ति, प्रतिमा या उनका कथा का श्रवण करना, उनके द्वारा बताए गए कार्यों को अपने जीवन में उतारना भी सबसे सुंदर और श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप सभी को इन कार्यों को जरूर करना है। अब बात कर लेते हैं उपाय वगैरह की तरफ। तो आप जो है दिन सर्वश्रेष्ठ होता है पूर्णिमा की, तो घर की अच्छी साफ सफाई करें, क्योंकि उसके अगले दिन से हमें सावन मिल रहा है। तो घर की साफ सफाई इस समय करना अति आवश्यक होता है। खास तौर पर पूर्णिमा के दिन को बहुत उत्तम माना गया है घर की साफ सफाई करने के लिए। जाले वगैरह निकालें, क्योंकि महादेव का महीना आ रहा है और साफ सफाई इस चौमासे में अति आवश्यक है। संभव हो तो पूर्णिमा के दिन अपने घर पर छोटा सा हवन जरूर करना चाहिए। हवन सरल विधि से, नियम से किया जाता है। कोई कठिन प्रक्रिया इसकी नहीं होती है। सरलतम इसका जो है प्रावधान शास्त्रों में कहा गया है। अगर आप हवन करने में असमर्थ है, खीर का हवन कर सकते हैं, संविधा के साथ हवन कर सकते हैं, थोड़ा सा
गोबर कंडा वगैरह प्रज्वलित कर कर ऐसा ना कर पाएँ तो साधारण सरल तरीके से आप छोटा सा धूप वगैरह तो ज़रूर से कीजिएगा। इससे सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर परिवार में संचारित होती है। इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही पंडित जी से अर्थात आप कोई कुंडली विश्लेषण, कुंडली बनवाना या किसी भी ज्योतिष परामर्श से बात करना चाहते, किसी भी स्वरूप में अपने लिए संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की समतिथि निकलवाना चाहते हैं तो मैंने स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, मेरा चैनल पर नंबर है, उस पर आप ब्राह्मण दक्षिणा देकर बात कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अन्य उपाय और कार्यों की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे यह दिन है देवगुरु बृहस्पति का और पीले रंग की वस्तु से उसका संबंध होता है। तो आप सभी को श्रेष्ठतम कार्य उपाय कैसे करना है सुनिएगा। सबसे पहले आप सभी को एक विशेष कार्य बताते हुए चलो जो अति उत्तम है, अति श्रेष्ठ है और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। वह कार्य है अपने कुंडली में नवग्रहों की दशा मजबूत बनाने और गुरु ग्रह की बहुत सुंदर उत्कृष्ट श्रेष्ठता के लिए आप सभी को लेनी है चने की दाल, केला वगैरह आपको लेना है। कभी भी भक्तजन जो गुरुवार का व्रत करते हैं वह केला ना खाए, अन्य कोई भी भक्त केला वगैरह खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो भक्तजन गुरुवार का व्रत करते हैं उन्हें केला नहीं खाना चाहिए। अब आप सभी को एक पूजा की थाली बनानी है, उसमें रखनी है हल्दी और साथ ही गुड़, चना और केले का जो है प्रसाद ले जाकर साथ में एक कच्चा सूत अर्थात पीला जो धागा होता है या लाल धागा है तो उसे हल्दी में रंग लीजिए और इसे ले जाकर आप चले जाएं केले वृक्ष की जड़ में, साथ के साथ पीपल वृक्ष की जड़ में भी जा सकते हैं या तुलसी माता के समक्ष भी आप इस कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों स्थानों पर माता लक्ष्मी और श्री नारायण का वासा है। ओम महालक्ष्मी नमो नमः या ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या महालक्ष्मी नमो नमः या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें। 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष की जड़ में आवश्यक रूप से पहले हल्दी मिश्रित, कच्चा दूध मिश्रित जल आप समर्पित करें, इससे सुख सौभाग्य मिलता है। उसके बाद आप सभी वहां पर गुड़, केला और चने का भोग जरूर लगाएं। उसके बाद जो कच्चा पीला सूत आपने लिया है उसमें अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार 11 गांठ, 21 गांठ, 7 गांठ या 5 या 3 गांठ लगाकर हल्दी रखा हुआ जो पीला धागा है उसे केले वृक्ष की जड़ में दीपक लगाकर आप अच्छी तरह से बांध दीजिएगा। चाहे तो 5 या 7 परिक्रमा भी आप कच्चे सूत की कर सकते हैं, यह भी अति उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन अगर आप केले वृक्ष या पीपल वृक्ष या जो है तुलसी का सही विधान नियम से पूजन करते हैं तो अति उत्तम और अति श्रेष्ठ से जाना जाता है। अब आप सभी ने जो केला, गुड़, चना जो है भोग लगाया है उसे आप गौ माता को खिला दीजिएगा। इससे बहुत अधिक सुंदर गुरु ग्रह की मजबूती होती है और लाभ मिलता है। इस दिन आप सभी को चने की दाल, केला भी गरीब बच्चों में और जो है कहीं भी मंदिर प्रांगण में कहीं ना कहीं वितरित कराना है। पीली मिठाई का भोग श्री नारायण को भोग लगाकर, महादेव को भोग लगाकर आप दान देते हैं तो हर कार्य की सिद्धि होती है और धन प्राप्ति के भी योग बनते हैं। इस दिन खीर का भोग माता लक्ष्मी, महादेव और श्री नारायण को लगाकर बाद में से दान किया जाता है तो यह भी सुख सौभाग्य का कारक और सूचक माना जाता है। इसके साथ साथ पीले चने की दाल का उपाय बहुत सुंदर इस दिन किया जा सकता है। जैसे कि आप सभी को अपने जल के लोटे में हल्दी नहीं मिलानी है, आपको मिलाना है चंदन, पीला फूल और गुड़ का टुकड़ा डालना है। बृहस्पतेश्वर महादेव की जय, बृहस्पतेश्वर महादेव की जय कहते हुए जल का लोटा पूजा की थाली में रखना है, गोल बत्ती का दीपक रखना है। साथ ही चने की दाल 11, 21, 51 जितने भी दाल आप ले जा सकते हैं। चने की दाल स्वर्ण समान मानी जाती है। इसे ले जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर महादेव के मंदिर में चले जाएं। सबसे पहले जो आपने गुड़, चंदन और पीला फूल डालकर जल के लोटे में डाला है, बृहस्पतेश्वर महादेव की जय, केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए आपको शिवलिंग पर जल चढ़ा देना है। उसके बाद आपने जो चने की दाल ली है उसे भी आप बृहस्पतेश्वर महादेव की जय, आप केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए अपने हाथ में चने की दाल लीजिए और कहिए कि हे महाप्रभु, हे महादेव, आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप मेरे शिव गुरु हो, मुझे ज्ञान प्राप्त करवाएं, मेरी कुंडली में सभी कष्ट संकट पीड़ा का निदान कराएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप अपने बच्चों के हाथ से भी यह कार्य कराएं। उत्तम बुद्धि के लिए आप स्वयं करें, अपने वैवाहिक जीवन की जो है अच्छे चलने के लिए, और हर एक व्यक्ति को यह करना चाहिए। अपने हाथ में चने की दाल लेकर आप शिवलिंग पर
चने की दाल समर्पित कर दीजिए। यह बहुत सुंदर और श्रेष्ठ उपाय इस दिन का है। इस दिन 1 कटोरी चने की दाल कुछ दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में, शिव मंदिर में या किसी देवी मैया के मंदिर में, किसी श्री नारायण के मंदिर में, किसी हनुमान जी के मंदिर में आप जरूर से छोड़कर आ जाइएगा। यह एक महादान और स्वर्ण दान के समान माना जाता है। तो इस कार्य को आप जरूर से कीजिएगा। शाम के समय जब चंद्र देवता आपको दिखाई दे तो आप सभी को जल के लोटे में कच्चा दूध, दूर्वा, सफेद फूल, अक्षत डालकर ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए चंद्र देवता को जल जरूर चढ़ाना है। इससे सौभाग्य बढ़ता है, रोग दोष का नाश होता है। इसके साथ साथ गुरुजी कहते हैं, हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो आप सभी को इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है श्री सूक्तम, विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। आप गुरु देवता के किसी जो गुरु मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं, नहीं तो सामान्य किसी भी मंत्र का जाप अगर करते हैं तो यह अनंत गुना लाभ देने वाला होता है। इस तरह से आपको यह कार्य करना है। शिवलिंग पर पीले फूलों की माला चढ़ा सकते हैं, श्री नारायण की मूर्ति में पीले फूलों की माला श्रृंगारित कर सकते हैं, तुलसी की माला श्री नारायण के गले में धारण करा सकते हैं। आप सभी पीले चंदन का दान कर सकते हैं। जितना संभव हो दान पुण्य करें। माता लक्ष्मी और श्री नारायण के मंत्र जाप करते हैं, कोई ना कोई श्रेष्ठ उत्तम कार्य करते हैं तो लाभ तो आपको होना ही है। पूर्णिमा तिथि कोई साधारण नहीं है। पूर्णिमा तिथि पर शिवलिंग पर 1 चावल का दाना चढ़ाकर 1 जो है बेलपत्र चढ़ाया जाए और चंद्रमौली महादेव की जय का उच्चारण किया जाए तो यह भी बहुत श्रेष्ठ और अति उत्तम माना जाता है। इस दिन 5 बेलपत्र और 1 कमलगट्टा जल के लोटे में डालकर चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए तो धन की समस्या दूर होती है, ऐसा गुरुजी कहते हैं। तो कोई ना कोई आप कार्य करें, लाभ आपको मिलना ही है। जरा सा भी वीडियो उपयोगी और ज्ञानवर्धक रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप शेयर करें। मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबरों पर आप पे कर सकते हैं।